हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास ज्योग्राफी का सेकेंड बुक, भारत का बुक। उसमें थर्ड चैप्टर है अफवाह तंत्र। तो इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक के नाम से जाना जाता है? वह कौन सी नदी है जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अगर बिहार रहे तो कोसी नदी को आंसर मारना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो इसका राइट आंसर है गंगा नदी द्रोणी जो है वह भारत में सबसे बड़ी है। ब्रह्मपुत्र भी बड़ी है, लेकिन यह भारत के ऊपर बहते हुए तिब्बत होते हुए जाती है, तो इसे जोड़ा नहीं जाता इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम लोग। तो है, निम्नांकित में से कौन सी नदी पचनद में शामिल नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन है रावी, सिंधु, चेनाब, झेलम। तो ये समझ लीजिए, इसे रावी जो है वह सिंधु की सहायक नदी है, झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, चेनाब भी सिंधु की सहायक नदी है। और एक ठो और सतलुज है, एक और फिर एक ठो और ब्यास है, तो 5 हो गए। तो जो सिंधु की सहायक नदी है तो वो पांचों को मिला के पंचनद कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु। सिंधु तो खुद एक नदी है, इसकी सहायक नदियों को पंचनद कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सिंधु। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो निम्नांकित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा देवप्रयाग। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती है उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन छठा, नर्मदा और तापी नदियाँ बहती है तो कहाँ बहती है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो राइट आंसर होगा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन हमारा है 7वां नंबर, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है सांगपो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, शिवास समुद्र प्रताप किस नदी के किनारे है? किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर है कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, 9वां नंबर, तो है दक्षिणी भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गोदावरी, पहला नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है? तो जलप्रपात, सर्क, गौर्ज और रोधिका। तो इसका राइट आंसर होगा सर्क जो है वह हिम नदी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो यह किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत की? तो राइट आंसर है गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो वे दो नदियां कौन सी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है? ऑप्शन दिया गया चंबल और बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा और बेतवा। तो राइट आंसर है नर्मदा और सोन नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और दोनों अलग अलग दिशाओं में बहने लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यमुना नदी का उद्गम स्थल है तो कहाँ है? तो राइट आंसर है बंदरपूछ में है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो राइट आंसर है कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें 15 नंबर, उड़ीसा राज्य में कौन सी झील स्थित है? तो राइट आंसर होगा चिल्का झील स्थित है। और क्वेश्चन है, खाली स्थान, राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील है? तो यह है सांभर झील जो है वह राजस्थान की सबसे बड़ी नमकीन झील है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें हम लोग, प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है तो क्या है? तो पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नांकित में कौन सी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो राइट आंसर होगा नर्मदा जो पश्चिम की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाके अरब सागर में जाके जल को गिरा देती है। कुछ इस तरह भारत का नक्शा बनता है। तो यह इधर से बहते हुए ऐसे नर्मदा और तापी आके गिराती है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय नदी का स्रोत तिब्बत में नहीं है? ऑप्शन दिया गया यहाँ पे सिंधु, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा गंगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी जो है वह धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी कैसा अपवाह बनाती है? तो राइट आंसर होगा अध्यारोपित जल अपवाह बनाती है। 23 नंबर देखें अगर, तो निम्नांकित में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी हुई? तो ऑप्शन होगा चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? तो राइट आंसर है पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है तो खाली स्थान क्या है? तो वह है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखें 26 नंबर है, तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होते हुए गुजरती है। तो इस तरह यह चैप्टर समाप्त हुआ।